अच्छा, आप देखें जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स आना शुरू हुए, शुरू में तो आपको याद है बड़े-बड़े सेट्स होते थे, उसके पाक्टिल के भी सेट्स होते थे। हुँ, फिर उसके बाद जब टेलीकॉम सर्विसेज़ आईं तो शुरू में तो ये सिर्फ़ एक आवाज़ की सर्विस होती थी, वॉइस सर्विस या एसएमएस आ जाता जी, था। जी। तो हम उसी पे बड़े खुश हो जाते, अच्छा भई अभी हमें लंबी-लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता पीटीसीएल से या किसी और लैंडलाइन से हमें कॉल मिलाने के लिए। तो दुनिया में सब लोग आपस में कनेक्टेड हो गए इस टेलीकॉम सर्विस के थ्रू कि आपस में बातचीत उन्होंने हुँ, शुरू कर दी करनी। जब ये सर्विस यहाँ पर आई है, शुरू में आपको याद है कि सुनने की भी एक बहुत फैसिलिटी थी और फ़ोन करने की भी एक फैसिलिटी थी और बिल्कुल। सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि जहाँ कहीं भी आप हैं पूरे मुल्क में, हुँ, हुँ, आप आज़ादी से बगैर किसी वायर के हुँ, हुँ, कॉल मिला सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है। आप दुनिया से कनेक्टेड हो गए। तो ये तो बिल्कुल। शुरू में इसका वो था। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर 2G आया, 3G आया, 4G आया, उसके अंदर एवोल्यूशन आई, डेटा कनेक्टिविटी आई और उस डेटा कनेक्टिविटी ने हम सबकी ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। नो आपने डाउट। देखा है पिछले 10 साल में ही आप देख लें स्मार्टफ़ोन की पेनिट्रेशन हमारे मुल्क में जितनी बढ़ गई, वर्ल्ड वाइड आप देखें हुँ, कि बहुत सारे ऑपरेटर्स ने जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, जो ये फ़ोन बनाती हैं, हुँ, हुँ। कितनी ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ आई स्मार्टफ़ोन्स के अंदर। चलें एप्पल है, सैमसंग है, ये तो बिग प्लेयर्स हैं। बड़ी-बड़ी प्लेयर हाँ। बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड प्लेयर और भी आ गए, हुँ, जिन्होंने सस्ते स्मार्टफ़ोन्स बनाने शुरू किए। हुँ, बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिस तरह हमारा भी मुल्क है, उसमें पूरी यूथ को, पूरे लोगों को जब वो फ़ोन मिले, उन फ़ोन्स के ऊपर डेटा कनेक्टिविटी से उनकी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, उनकी दुनिया से कनेक्ट हो गए ना, कोई भी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, उनको फ़ोन पे मिल जाएगी। कोई भी काम उनको करना है फ़ोन पे हो जाएगा, कहीं पैसे भेजने हैं फ़ोन पे हो जाएँगे, कहीं से उन्होंने पैसे मँगवाने हैं तो वो फ़ोन पे हो जाएँगे, कोई ऑर्डर करना है फ़ोन पे ही हो जाएगा, सब आ जाएगा। हुँ, तो हुँ। वो सारा कुछ जो पीछे हो रहा है उसके पीछे बैकबोन सर्विस तो टेलीकॉम की है, सही कि कह वो रहे जो हैं। डेटा हुँ, है वो टेलीकॉम दे रहा है। मोबाइल फ़ोन में जो सिम डलती है हुँ, वो टेलीकॉम दे रहा है। ये वो एडवांसमेंट है जो कि आई। फिर इंडस्ट्री को आप ले लें, इंडस्ट्री में कितनी एडवांसमेंट आई, आप देखिए आपकी जितनी गाड़ियाँ हैं जिसमें ट्रैकिंग होती है, यस। सिम डलती है। हुँ, हुँ। अब उस सिम से डेटा जाता है जी अच्छा और लोकेशन जाती है कि कहाँ-कहाँ ये गाड़ी गई और कहाँ-कहाँ ये ट्रक गया, कितनी सहूलत हो गई इससे इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी। बिल्कुल। अच्छा ट्रैकिंग के वहीं अलावा तक पहुँच भी जाता है आदमी, खुदा ना ख़ास्ता कोई गाड़ी आगे पीछे हो जाए तो। जी। चोरी हो जाए, हाँ, कोई हाँ। मसला हो जाए, सही कह रहे हैं। एक ये तो एक बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल है। आप देखें आपका ये पॉज़ मशीन है, हुँ, जब आप डिफरेंट मर्चेंट्स पे जाते हैं, मेरा ख़्याल है अब तो हर जगह पे आपकी वो पॉज़ मशीन पड़ी होती है, आपने कार्ड स्वैप करना है और आपकी ट्रांज़ैक्शन हो जानी है। हुँ, आपकी ट्रांज़ैक्शन इतनी सेकंड्स में होती है हुँ, कि आपकी डेटा वो जो सिम उसके अंदर है, उसने डेटा भेजा बैंक के सिस्टम को कि भई चेक करें ये जो बंदे ने कार्ड डाला है, उसके अंदर फंड्स हैं, नहीं हैं, ये ऑथराइज़ है, नहीं है, हुँ, हुँ। एक्टिव है, नहीं है। सिस्टम ने सेकंड्स में चेक करके रिस्पॉन्ड बैक किया उस मशीन को और ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? डेटा से। डेटा से और हो रहा है। डेटा कौन दे रहा है? टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम। तो उस टेलीकॉम कंपनी की सर्विस के बगैर आप सोच नहीं सकते कि विदिन सेकंड्स हुँ, आपको बैंक बता दे कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में जहाँ पे वो डिवाइस पड़ी हुई है कि जी ये ट्रांज़ैक्शन हम सक्सेसफुल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, आप कार्ड डाल के उसका स्वैप करते हैं पॉज़ मशीन में, वो भी इसी तरह की मशीन्स होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डेटा ट्रांसमिट हो जाता है कि इसमें इतने लीटर पेट्रोल है या नहीं है, वो भी हुँ, आपको बता देता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन कि कोई उसमें इंसान जाके भाग के पता करके नहीं आ रहा, हुँ। वो आपको मशीन्स बता रही वही हैं बता डेटा रही यूज़ हैं कि करते किस तरह हुए। हो रहा है। हुँ, इसी तरह आप एनर्जी सेक्टर में देखें कि आपको याद होगा पहले लाइनमैन जाता था मीटर रीडिंग लेने के लिए, हुँ, हुँ। कितनी बड़ी फोर्स चाहिए कि एग्ज़ैक्टली। मीटर्स में जा के वो जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसका कितने मीटर का यूनिट्स हुए, क्या यूनिट्स हुए। हुआ? हुँ, अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो लेकिन बहुत सारे मीटर्स में सिम्स लग गई हैं जो स्मार्ट मीटर है। सिम के ज़रिए डेटा जो ट्रांसमिट होता है उस मीटर से उठ के डेटा डायरेक्ट जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं उनके सिस्टम्स में जाता मतलब है। क्या मीटर रीडर की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है ना, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। माशाअल्लाह! हुँ, अब वो तो ये है कि जितना आपने इसको एक्सपैंड करना है आप कर लें। सही। आहिस्ता-आहिस्ता एनर्जी कंपनीज़ इस तरफ आ रही हुँ, हैं, मीटर्स में सिम लगा रही हैं, सिम से डायरेक्ट डेटा जो भी एनर्जी कंज़्यूम हुई है, वो जाता है उनके माना सिस्टम्स किसी भी में। फ्रॉड की या किसी भी धोखाधड़ी का बिल गुंजाइश नहीं। बिल जनरेट हो हुँ, जाता है। अब आप बिल देखें आपके फ़ोन पे बिल आ जाता है। पहले कागज़ का बिल एक आता था, सही। पोस्ट होके आता था, उसकी भी एक कॉस्ट होती थी। एग्ज़ैक्टली। अब आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, आपके स्मार्टफ़ोन में आ जाता है। हुँ, तो हुँ, देखिए टेक्नोलॉजी से जो फ़ायदा होता है मैनकाइंड का वो एडवांसमेंट यही है ना कि उनकी ईज़ हो जाती है। हुँ, हुँ, रूटीन में जो काम इंसान कर रहा है उसमें वो आसानी ढूँढता है।
एग्जैक्टली। हमने देखा, अगर हिस्ट्री में भी देखें कि जब पहिया इजाद हुआ तो उसने कहा अच्छा भी मैं क्या ऐसा बनाऊं कि मैं दौड़ना शुरू हो जाऊं किसी चीज के अंदर बैठ के। हवाई जहाज बना, कोई भी चीजें जब बनी, बेशक सही कह रही हैं। तो इंसान हमेशा देखता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कि आसानी कहाँ आ सकती है। हम आगे से आगे सोचते जाते हैं और पीछे जनरेशंस के लिए आसानियां पैदा करते जाते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत आसानी हमारे लिए कर दी नहीं है। माशाल्लाह आपने तफसील से बात बताई। अच्छा ये टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है इसमें मॉडर्न सर्विसेज अभी क्या दे रहे हैं, क्या हो रहा है? ये अभी जो सारी मैंने सर्विसेज ये सब मॉडर्न के हवाले से IoT की सर्विसेज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, फिर M2M की सर्विसेज है, मशीन टू मशीन, एक मशीन दूसरी मशीन से आपस में बात कर रही है। जैसे स्मार्ट मीटर एक मशीन है और पीछे लगा हुआ सिस्टम एक मशीन है, किसी भी इंसान के बगैर वो आपस में डेटा ट्रांसमिट कर रही है। पॉज मशीन है, उसके अंदर जो सिम है वो एक मशीन के अंदर लगी हुई है और पीछे बैंक का एक सिस्टम है, वो आपस में बात कर रहा है। तो दीज ऑल आर मॉडर्न सर्विसेज। इसी तरह आप देखिए एग्रीकल्चर के अंदर, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी इस IoT का इतना रोल है। कैसे रोल है? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जो डिवाइसेस लगाते हैं, आप बता सकते हैं कि इस जगह की सॉइल जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस इन्वायरमेंट में, हवा में क्या क्या उसके अंदर उस इन्वायरमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। वो आप अगर डिवाइसेस में सिम्स लगा देते हैं, वो आपको डेटा बताते हैं कि जी क्या यहाँ का इन्वायरमेंट और सॉइल जो है वो इस क्रॉप के लिए फायदेमंद है या नहीं है। आप ऑटोमेटिक किसी बंदे को भेजे बगैर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। जिस तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट होता है, वो आपका सर्विस करता है, डिफरेंट डिवाइसेस लगाता है, कुछ स्टेशंस होते हैं। अब तो आप जहाँ कहीं वो डिवाइस लगा के स्टेशन पे डेटा निकालना चाह रहे हैं, वो आपको आ सकता है, आप उसको डेटा मिल सकता है उसमें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न सर्विसेज टेलीकॉम सेक्टर दे रहा है, जिसमें बैकबोन वही है, आपका सिम है जिसके अंदर डेटा चलेगा, वॉइस चलेगी, और वो किस पे चलेगी? फोन्स पे चलेगी, टैबलेट्स पे चलेगी, लैपटॉप्स पे चलेगी, मशीनों में चलेगी। बिल्कुल। तो अब तो आप कोई भी चीज सोचे, स्मार्ट होम्स है, एक एग्जांपल ये है